हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 420 है। पार्ट नंबर 419 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है 156 से यहाँ पर 144 हो रहा है, 144 लिए यहाँ पर 133 हो रहा है, 133 लिए यहाँ पर 123 हो रहा है और 123 लिए यहाँ पर 114 हो रहा है। 114 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यानी 14, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है 154 यहाँ पर 156 दिए, ठीक है। 156 में अगर क्या करेंगे तो 156 में अगर 12 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 144 आ जाएगा। और 144 ले यहाँ पर 133 लिख रहे हैं तो 144 में यहाँ पर 11 को माइनस कर देंगे तो 133 आ जाएगा। और 133 ले क्या लिख रहे हैं 123 लिख रहे हैं तो 133 में क्या करेंगे यहाँ पर 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना क्या 123 आ जाएगा। और 123 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 114 लिख रहे हैं तो 123 में अगर क्या करेंगे यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 114 आ जाएगा। तो 114 से क्या करेंगे कि अगला संख्या आएगा तो 114 में क्या करेंगे यहाँ पर 8 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 माइनस किया है, 11 माइनस किया है, 10 माइनस किया है, 9 माइनस किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे। यानी 114 में जब 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो 106 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है आपको 96 से समित है, यानी उसी प्रकार से बताना है। यहाँ पर देखिए 9 जो है आप 161 ले समित है, तो यहाँ पर बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 4 से क्या लिख रहा है 96 लिख रहा है, तो 4 से 96 किस प्रकार से लिख रहा है पहले इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए 4 को क्या करते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का 16 हो गया, ठीक है 16 हो जाएगा। और 16 में क्या करते हैं यहाँ पर 80 को जोड़ देते हैं, जब 16 में 80 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 96 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 से क्या लिख रहा है 161 लिख रहा है, तो 9 को भी क्या करेंगे 9 को भी यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है 9 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 80 को जोड़ देंगे 99 81 हो जाएगा, ठीक है। और 81 में 80 को जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 13 को भी रखेंगे। देखिए 13 तो 13 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 80 को जोड़ देते हैं। देखिए 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169 आ जाएगा, ठीक है। और 169 में 80 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितने का 9 हो गया और यहाँ पर कितने का 14 हो गया, ठीक है तो 14 हो गया। और यहाँ पर कितने का 1 2 हो गया, कितना है 249 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 200 यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 249 हो जाएगा, तो 249 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर 4 शब्द दिया है, यानी विद्यालय दिया है, प्रधानाध्यापक दिया है, अध्यापक दिया है और छात्र दिया है। इन चारों शब्द बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों आवाज के लिए थोड़ा सा मैनेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आवाज है ना मेरा गला बैठा हुआ है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर विद्यालय दिया है और प्रधानाध्यापक दिया है, यानी अध्यापक दिए और छात्र दिए। इन चारों शब्द में से ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्र इन तीनों क्या दिख रहा है एक समान है, यानी यहाँ पर एक समान लिखेंगे, एक समान है। क्योंकि देखिए क्या दिख रहा है प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्र इन तीनों क्या है विद्यालय में रहते हैं, क्या रहते हैं विद्यालय में, और विद्यालय में तीनों एक समान हो गया और विद्यालय आपको क्या होगा अलग हो गया, क्योंकि विद्यालय में रहते हैं लेकिन विद्यालय क्या हो जाएगा यही आपको विषम हो जाएगा, क्या होगा विषम हो जाएगा। तो विद्यालय को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कॉम को यहाँ पर EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो यहाँ पर ट्रेन यानी ट्रेन को किस रूप में कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉम को देखिए यहाँ पर इसको लिख रहा है, ठीक है, EMOC को लिख रहा है। तो यहाँ पर बताना क्या है कि ट्रेन को किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम को किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है, यानी COM यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर E लिख रहा है, M लिख रहा है, O लिख रहा है और C लिख रहा है। ये किस प्रकार से, देखिए E को E लिख रहा है और यहाँ पर क्या करेंगे C को C लिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। और देखिए M को M लिख रहा है और यहाँ पर O का O लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेन को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर T हो गया यानी R हो गया, A हो गया, I हो गया और N हो गया, ठीक है। ट्रेन को देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, तो टी को यहाँ पर ला देंगे और एन को यहाँ पर ला देंगे, यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपको एन हो जाएगा, यहाँ पर आपको टी हो गया, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रख देंगे, यानी आई देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में इसको क्या करेंगे, ठीक है, यानी आई आ गया। आई के बाद में ए भी इसी प्रकार से लगेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर आर को यहाँ पर ला देंगे, यानी ये आपको आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ट्रेन को क्या लिखेगा, NIART आएगा। तो NIRAT देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, NI। देखिए NI ए हो गया, ठीक है, RT यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर पर है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिया, यानी ऊनी स्वेटर दिया है, यहाँ पर कॉटन दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, ऊन दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊनी स्वेटर, यहाँ पर कॉटन दिख रहा है और ऊन दिख रहा है। इन तीनों शब्द में कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो तीनों शब्द में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी ऊन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऊन दिख रहा है। ये क्या रखते हैं, मान लीजिए ऊन हो गया, ठीक है। ऊन के अंदर में ही क्या आता है, ऊनी स्वेटर आता है। ऊन के अंदर में ही आपको ऊनी स्वेटर आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊनी स्वेटर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए ऊनी स्वेटर हो जाएगा, यहाँ पर स्वेटर हो गया, ठीक है। ऊनी स्वेटर आता है और ऊनी स्वेटर, और यहाँ पर देखिए ऊन के के अंदर में कॉटन आता है, नहीं आता है। देखिए कॉटन आपको कपड़ा में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ऊन के अंदर में क्या आता है, यानी ऊनी स्वेटर आता है और कॉटन आपको अलग हो जाएगा। तो कॉटन के लिए क्या आपको वेन डायग्राम अलग बन जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, यानी कॉटन हो गया, ठीक है। देखिए आपस में इस प्रकार से सम्मिलित है और यहाँ पर इस तरह से क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम है ना, जो देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये आकृति लिखा है, ठीक है। इस आकृति को अगर हम दाहिने तरफ दर्पण रखेंगे और देखेंगे कि दर्पण में किस प्रकार से आकृति बन रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक आपको दाहिने तरफ क्या दिए, इस आकृति के दाहिने तरफ एक दर्पण रखें। इस दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो ये आपको उसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये तो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक गोला दिख जाएगा और यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको भी देख लेंगे। देखिए अगर इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो ये जो गोला है ना, ये गोला कहाँ बनेगा, ये गोला आपको देखिए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, एकदम जस्ट इसको पलट देंगे, तो क्या करेंगे, इस तरह से बन जाएगा। और ये वाला जो तो आपको तीर दिख रहा है, तीर आपको कहाँ जाएगा, तो तीर देखिए आपको इधर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीर बन जाएगा, ये आपको तीर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये आपको तीर इधर बन जाएगा, ये आपको तीर इधर बन गया। देखिए इस आकृति को जब हम दर्पण में देखें हैं तो दर्पण में इस तरह से आकृति दिखेगा। तो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी इंच जो है ना आपको फुट ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मीटर जो निष्प्रश्न प्रश्न होता है किसी पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर इंच जो है ना आपको फुट ले किस प्रकार से समझते हैं। इंच छोटा क्या हो गया, इंच आपको छोटा हो गया, उससे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर फुट हो गया, यानी इंच क्या है, छोटा है, उससे बड़ा फुट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, किलोमीटर, यानी मीटर दिया है तो मीटर से बड़ा क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो गया। यानी दूरी तरह होगा नहीं, यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर किलोमीटर होगा, क्योंकि किलोग्राम नहीं होगा, यानी सेंटीमीटर भी नहीं होगा, छोटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, यानी किलोमीटर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर किलोमीटर, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे,
यहाँ पर मीटर हो गया, ठीक है, यानी किलोमीटर हो गया। देखिए जिस प्रकार से इंच एक छोटा है और इससे बड़ा क्या दिख रहा है, फुट दिख रहा है, यानी 1 फुट 2 फुट, उसी आधार पर क्या दिख रहा है, मीटर क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और मीटर के बाद में क्या आता है, किलोमीटर। यानी देखिए इंच जो है ना फुट ले समझते हैं, उसी प्रकार से मीटर जो है ना आपको किलोमीटर से समझते हैं। तो किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है, यानी 21 किलोमीटर, देखिए 21 मीटर के बाद अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर सीधा चलता है। अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो दक्षिण की तरफ विनय जो है ना वो दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, वो दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है। देखिए यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये दक्षिण की तरफ शुरू करता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ है, ठीक है। ये कितना चलता है, 21 किलोमीटर। बोल रहा है कि 21 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ चलने के बाद में क्या करता है, दाहिने ओर मुड़ जाएगा, दाहिने इधर हो जाएगा, ठीक है, दाहिने ओर मुड़ जाता है और 21 किलो देखिए सॉरी यहाँ पर 20 किलोमीटर सीधा चलता है। तो 20 किलोमीटर यहाँ पर सीधा चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, यहाँ पर कितनी दूर है। तो बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु उसको कौन था, यहाँ पर प्रारंभिक था, ठीक है, ये प्रारंभिक है। देखिए यहाँ से यहाँ ये बीच की दूरी बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या दिख गया, यहाँ पर देखिए एक कोण हो गया, क्या होगा, ये कोण निकालना होगा, क्या होगा, कोण हो गया, क्योंकि देखिए लंबाई दिए, आधार दिए, कोण निकालना होगा। तो जब कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। देखिए कोण निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पर कोण हो गया, ठीक है, कोण निकालने के लिए क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, यानी आधार होता है, ये आधार स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में क्या होता है, लंबाई स्क्वायर हो गया, यानी ये लंबाई स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर लंबाई स्क्वायर। देखिए आधार कितना थे, यहाँ पर 21 दिया है, यहाँ पर 21 रख लेंगे, ठीक है। आधार सॉरी यहाँ पर आधार क्या दिया आपको, 21 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है ना, यहाँ पर मान लीजिए दोनों तरफ से वही होगा, क्या होगा, यहाँ पर 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी 441 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 441 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और 441, अब देखिए 441 में से 400 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 441 में से ना 441 है, 400 में से घटा लेंगे, सॉरी यहाँ पर घटाना नहीं जोड़ना है ना, जब जोड़ लेंगे तो 400 जोड़ेंगे तो कितना गया, 400 यहाँ पर 41 आ जाएगा, यानी 841 आ गया, कितना गया, 841 आ गया। और 841 को क्या करना है, 841 का वर्गमूल कितना होता है, 841 का वर्गमूल यहाँ पर कितना होता है, 29 होता है, कितना होता है, 29 होता है, यानी 29 किलोमीटर हो गया। तो आपको क्या बताना है, आपको वही बताना है कि बोल रहा है कि वो अपनी शुरुआती बिंदु से किस यानी कितनी दूर है। तो देखिए ये शुरुआती बिंदु है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, तो ये आपको कितना है, 29 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो गया, यानी कोण का मान कितना गया, 29 किलोमीटर। तो 29 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी घड़ी में यानी 4:40 हो रहे हैं, तो यहाँ पर बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कोण होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि किसी घड़ी में यानी देखिए 4:40 हो रहा हो, तो यहाँ पर देखिए घंटे और मिनट के सुई का डिग्री के कोण बताना है, बीच में डिग्री का कोण बताना है। जब डिग्री का कोण पूछेगा तो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोण पूछेगा तो कोण निकालने के लिए फार्मूला कहते हैं, यहाँ पर 60 होता है, यानी 60 घंटा हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना गया, 11 मिनट हो गया, ठीक है, और बाटा में कितना था, 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए अब इसी फार्मूले पर क्या करेंगे, इसको बैठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 60 को यहाँ पर 60 रख लेंगे, ठीक है, और 60 हो गया, और गुने कितना रखेंगे, घंटा कितना दे, 4 घंटा, तो यहाँ पर 4 को रख लेंगे, और फिर माइनस हो गया, फिर कितना दिए, यहाँ पर 11 दिए, फिर गुना रखेंगे, मिनट कितना दिए थे, मिनट 40 दिए, यहाँ पर 40 मिनट कर लेंगे, ठीक है, 40 मिनट हो गए। अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, जब 2 से भाग करेंगे, अब देखिए तो 6 चौक 24 हो गया, यानी 200 कितना गया, यहाँ पर 40 आ गया, फिर माइनस 11 चौक 44 हो गया, यानी 11 चौक 44 हो गया,
यहाँ पर 40 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 440 में से और यहाँ पर 240 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 200 बचेगा, यानी केवल खाली आपको 200 बच जाएगा, ठीक है। और 200 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, यानी 100 डिग्री का कितने का, 100 डिग्री। तो आपको वही बताना है कि देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर 100 डिग्री। तो 100 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में राम आराम से यानी प्रारंभ से 6ठे स्थान पर हैं और यहाँ पर अंत से 4थे स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक पंक्ति में यानी राम प्रारंभ से कितने, 6ठे स्थान पर हैं, यानी शुरू से, मान लीजिए शुरू से कितने हैं, वो आपको 6ठे स्थान पर है। सॉरी यहाँ पर 6ठे स्थान दिया ना, तो शुरू से कितने पर दिख रहा है, 6ठे स्थान पर, 6 को रखेंगे। अब बोल रहे क्या है, और यहाँ पर अंत से 4थे स्थान पर है, तो अंत से कितने पर है, 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या बताइए, यानी कुल व्यक्तियों की जब संख्या पूछेगा इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, और -1 कर लेंगे। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना गया, 10, 10 में से 1 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, यानी तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है, तो 9 को है। तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के रिक्त स्थान से सही ढंग से बैठाने वाली विकल्प का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, ठीक है। इस आकृति में जो ये खाली स्थान दिया ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो आकृति है वो यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें जो आपको ये आकृति बन रहा है उसी तरह का आकृति इसमें बनेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख लेंगे और यहाँ पर इसको रख लेंगे, यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसमें जो आपको ऊपर की तरफ दिया है, नीचे की तरफ, इसमें भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ ही हम रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको इधर रखेंगे और इसको यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए ई वाला को क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे और ये देखिए यहाँ पर ई वाला को क्या करेंगे, यहाँ से इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। जब देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो इस तरह का आकृति बैठेगा, यानी इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो आकृति है किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। देखिए ए और बी दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा में दिख रहा है, यहाँ पर छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें छोटा दिख रहा है। ऑप्शन क्या होगा, बड़ा में होगा ना, ये बड़ा में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, यहाँ पर सभी कुत्ते को रखते हैं, सभी जो कुत्ता है ना क्या है, बिल्लियाँ हैं, यहाँ पर बिल्लिया को रखते हैं, ठीक है, यानी बिल्लिया हो गया, सभी कुत्ता क्या है, बिल्लियाँ हैं, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में आगे दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कोई जो भी बिल्ली है ना वो चूहा नहीं है, तो यहाँ पर चूहा को रखते हैं। एक क्या दिख रहा है, चूहा हो गया, ठीक है, चूहा है। अब यहाँ पर जो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष में एक में क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते, देखिए सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी जो कुत्ता है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो सभी चूहा, देखिए चूहा आपको ये दिख रहा है, सभी चूहा क्या कुत्ता है, सभी चूहा क्या कुत्ता है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा में देखिए कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ जो कुत्ता क्या है, चूहा है। चूहा और कुत्ता से किसी प्रकार से आपको समझ नहीं दे रहा है, क्या हो जाएगा, ये भी गलत बोल रहा है। देखिए 9 तो 1 होगा, 9 तो 2 होगा, निष्कर्ष में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 9 तो 1, 9 ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे।